हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है वृषभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। भाई मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप ना, एक होता ना कि लोगों की सलाह लेकर चलो, एक होता है कि किसी से गाइडेंस लेकर चल रहे हो, एक होता है खुद की इंट्यूशन को फॉलो करना, एक खुद की इंस्टिंक्ट को फॉलो करना, ये सोचना कि मेरे ही अंदर परमात्मा है। परमात्मा मुझसे भी तो बात कर सकते हैं ना। अगर परमात्मा किसी मेंटोर गाइड के साथ बात कर सकते हैं और उनको आपके लिए कुछ गाइड कर सकते हैं, तो क्या मेरे परमात्मा मुझे गाइड नहीं करेंगे? तो वो वाली एनर्जी में हो आप। सोलर प्लेक्सिस चक्र कह रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो, आप किसी की अथॉरिटी में रहोगे ही नहीं, आप खुद की अथॉरिटी में रहोगे, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो इस हफ्ते। ऐसा लगेगा कि मुझे खुद कुछ करना है, खुद कुछ बनना है, खुद कुछ लाइफ में ऐसा करना है कि मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ, मैं लोगों के साथ जो है डील कर पाऊँ वन टू वन। मुझे यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप किसी चीज़ को ना, एक होता है ना घबरा के मैनिफेस्ट करना, पता नहीं होगा नहीं होगा, एक होता है कि देखा जाएगा और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ता हूँ बाकी चीज़ें। मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो मैं चाह रहा हूँ उसके लिए मैं अपना पूरा पूरा समय लगाऊँ, पूरी पूरी एनर्जी लगाऊँ, ताकि मुझे सामने से पूरे पूरे रिजल्ट मिले। यहाँ पर क्योंकि थर्ड चक्रा की एनर्जी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी है, तो ये भी बात होती है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना इस हफ्ते में कहीं ना कहीं गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके गुरु जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस हफ्ते में, ये एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका जो किसी चीज़ को, किसी इंसान को देखने का जो नज़रिया था वो बहुत चेंज हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपका जल्दी से किसी पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका ध्यान है कि मुझे पहले अपने बारे में सोचना है, मुझे पहले मतलब खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ये डिसीजन लूँ तो मेरी लाइफ में क्या होगा। फिर जाके आप किसी के लिए कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, फिर जाके किसी के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने मन की बात किसी को बताते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसे ही किसी पे आपका जो है इस हफ्ते में ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नहीं देख रही हूँ। एक्सपेंशन की एनर्जी ज़रूर है कि आपको इस हफ्ते एक्सपेंशन मिल सकता है, आपके करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, आपको हीलिंग देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मैं क्रिएटर बनता हुआ देख रही हूँ आपको, वो जो को क्रिएटर वाली एनर्जी मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप को क्रिएटर बन रहे हो, कि जो आप सोचोगे वो आपकी लाइफ में होगा, ऐसी एनर्जी आपकी है इस हफ्ते की, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज, और क्या आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले हफ्ते में वृषभ राशि। सी द गुड लक। 10 लिखकर क्लेम जरूर करना, 333 लिखकर क्लेम जरूर करना। मैंने अभी एक्सपेंशन की बात बोली थी। तो मनी वाइज आपकी लाइफ में इस हफ्ते गुड लक आपका साथ दे रहा है। मनी वाइज कहीं ना कहीं कुछ तो था ट्रॉमा, कोई तो मनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, जहां पर आपको लग रहा था कि शायद आपको इतना ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है, आपकी मेहनत को इतना ज़्यादा प्रशंसा नहीं की जा रही है, काम आप करते हो लोग उसका अप्रिसिएशन ले जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। बट इस हफ्ते आपको चाहे मनी हो चाहे करियर हो, आपको फेम मिलेगा, आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं इस हफ्ते, मतलब आपके जो बैंक वगैरह में अगर आपका कोई काम है तो वहाँ पर भी बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, और किसी तरीके का अच्छा रिटर्न, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि लक बाय चांस आपको किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकता है, वो भी लक बाय चांस की एनर्जी बता रही हूँ मैं कि लकी आप फील कर पाओगे। स्पेशली फादर की तरफ से कोई ना कोई पैसा आपको मिल सकता है, फादर की तरफ से कोई हेल्प आपको मिल सकती है, यहाँ पर किसी तरीके के फादर की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। ये गिफ्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, ऐसा कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है फादर की तरफ से, या मनी ही फादर की तरफ से आपको मिले, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिले, है ना। ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। एंड द बुल्स आई, मैंने क्या बोला, आपका कॉन्फिडेंस आप अपने साथ लेकर चल रहे हो और लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, बुल्स आई, फोकस। आप किसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। आपने अगर ठान लिया कि आपको दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे काम करना, तो आप करोगे, ऐसे बन जाओगे आप इस हफ्ते में, ऐसे होगा आपके साथ।
और हाँ, अगर यहाँ पे राहु केतु का कुछ है फिर तो देखो थोड़ी, मैं नहीं कहूंगी कि 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर लोगे आप, मतलब एक बात कह रही हूँ कि मतलब जब जो ठान लिया वो करके दिखाना है, वैसी एनर्जी में होगी आप। बुल्स आई कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप इस हफ्ते किसी तरीके का कोई टारगेट बना रहे हो कि मुझे इस हफ्ते इतने तो मेरी पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएं, इतने तो मुझे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं, मुझे इस पूरे हफ्ते में अपने घर का ये काम ख़त्म करना है, इस पूरे हफ्ते में मुझे अपने असाइनमेंट्स में से ये असाइनमेंट्स ख़त्म करने हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड, और मैं ये देख रही हूँ कि मतलब वो आपको स्टेबल ही करेंगे लाइफ में। वो जो काम आप कर रहे हो, वो जो आप फोकस लगाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उससे स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ आप ऐसी गेम्स खेलो, या ऐसा कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या ऐसी कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़े। हो सकता है आपको किसी, क्योंकि कई बार हमें हमारे डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि हम कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेडिटेशन करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसी किसी एक्सरसाइज पर भी आप इस हफ्ते जो है टाइम लगाने वाले हैं, ये मुझे एनर्जी इस हफ्ते की नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज एंड देन फिर हम रिलेशनशिप देखेंगे इस हफ्ते और क्या आ रहा है आपकी तरफ। चेंज, रेजिडेंस चेंज हो सकता है आपका इस हफ्ते। आप कहीं ना कहीं हो सकता है शिफ्ट करें, या आपका करियर शिफ्ट हो, जॉब में आप शिफ्ट चाह रहे हो तो वो हो, पार्टनर हो सकता है आपके, आपको नए पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं, नया पर्सन कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप हो, मतलब आप चेंज चाह भी रहे हो, जिसकी वजह से ही आप इतने ज़्यादा, आपको लग रहा है कि मुझे अब रोना धोना नहीं है और मुझे खुद पर काम करना है और मुझे लाइफ में अपनी एक्सपेंशन चाहिए। तो वो बात है कि आप उस पर काम भी कर रहे हो, आप चेंज, आपको नीडेड है ये चेंज, आपको लग रहा है कि मुझे अब ये चेंज चाहिए, मेरे लिए बहुत हो गया, मैं इस कंपनी में या इस एनवायरमेंट में बहुत पक लिया, इससे ज़्यादा नहीं पका जाएगा। तो वो चीज़ें आ भी रही, एग्जैक्टली वट इज़ कमिंग योर वे। तो आप जो चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन की बात करी थी ना मैंने अभी स्टार्टिंग में, जो आप चाह रहे हो वो होगा, और अच्छा सोचो, वो अच्छा ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स रिलेशनशिप। तो पहले उनके लिए देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देन सिंगल्स के लिए देखेंगे रीडिंग, ठीक है। सो आपके पर्सन इस हफ्ते आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, मैंने अभी बोला कि कोई नए पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपको कोई नया इंसान अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से पर्सन कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन के रह गए हैं, या उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो एक ऑप्शन बन के रह गए हैं आपकी लाइफ में। आप अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, लाइफ में इस इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा जो है प्यार दे रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में कहते हैं ना वो जो जॉय वाली एनर्जी में रख रहा है, जिसकी वजह से उस इंसान को लग रहा है कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट ये ज़रूर है कि ड्रीमी वाली एनर्जी में रहते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा तो मेरा पर्सन मेरी तरफ दौड़ा चला आएगा, वो इंसान मेरे लिए बिना नहीं रह सकता है, वो भी मेरे लिए बहुत अट्रैक्टेड है। तो ऐसा है, बट कोई ना कोई आ गया है आपकी लाइफ में, ये आपके इंसान को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ है द हाई प्रीस्ट। आप उनसे ये बात छुपा रहे हो, उन्हें ये लगता है कि आप इसलिए छुपे हुए घूम रहे हो, आप इसलिए कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो, आप इसलिए कहीं ना कहीं इनको दिख नहीं रहे हो, आप अपने जोन में हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये इंसान इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट किसी के सामने इस रिश्ते को लेकर नहीं आना चाहते हैं। अभी राइट नाउ में ये पर्सन इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए वो इंटेंस फीलिंग्स हैं उनकी, बट ऐसा है कि ये फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे आपके सामने, या फिर अपने इस रिश्ते को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, किसी ना किसी साइकिक, किसी हीलर से हो सकता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि यू आर द वन, जो इनके सोलमेट हैं, इनके साथ जो अगर ये आपकी लाइफ में रहते हैं, आप इनकी लाइफ में रहते हैं, तो लाइफ में एक्सपेंशन आएगा। प्रीचर टीचर वाली एनर्जी है आपकी, आपने बहुत कुछ सिखाया है और ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सिखा रहे हो आप इस इंसान को, कुछ बहुत सारे लेसन आपने इस इंसान को सिखा दिए हैं, ठीक है। आउटकम में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आउटकम में ये पर्सन परेशान हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी एक टाइम पे, उसने आपको नहीं चूज़ किया, अब आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हो, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में हो आप। तो राइट नाउ में ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड हैं, ये आगे आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इनकी आपसे आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। तो अब देख, नहीं पहले सिंगल्स के लिए, सॉरी। सो सिंगल्स जो भी लव लाइफ में देखना चाह रहे हैं, रीडिंग सिंगल्स टॉरस, द 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे आप
देखो, आपका ध्यान है पैसे की तरफ, आपका ध्यान है लाइफ में कुछ बनने की तरफ, आपका ध्यान है अपने को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, आपको यह कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ये एनर्जी है, आप किसी से ना तो बात कर रहे हो और ना किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ना ही किसी को एंटरटेन कर रहे हो। भाड़ में जाओ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अब चारों तरफ अपने पैसा चाहिए। आप ऐसे हो गए कि मुझे सिर्फ पैसा दिख रहा है, मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। आप ऐसे हो रहे हो। टारस डेफिनेटली मुझे बताना जरूर, जो जो ये लोग सोच रहे हैं ना, कुछ गलत नहीं है इसमें। पैसा आज के टाइम पे कल, मतलब देखो ना, इस टाइम पर जो भी पावर में है ना, वो पैसा ही है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें नहीं नहीं मैं दीदी ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, बट हम 3D लेवल पे भी तो जी रहे हैं ना। 5D लेवल पे हम स्पिरिचुअलिटी में है, पर 3D लेवल पे अगर हम जी रहे हैं, हमें खाने की जरूरत है, हमें कपड़े पहनने की जरूरत है, तो पैसा चाहिए उसके लिए, है ना। बस एक्सेप्ट इट कि हाँ, मेरे को अभी कोई नहीं चाहिए, मैं क्लोज ऑफ हूँ, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर जो है ध्यान रखना है। और किसी भी पास्ट की, किसी भी इंसान को अभी आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो मुझे जो दिख रहा है, चाहे मैं रूड लग रही होंगी अभी, बट मुझे ये दिख रहा है अभी, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स टॉरस। आपका करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कुछ सीखना चाह रहे हो। और मैं यहाँ पर, पता है टॉरस, आई थिंक मैं पहले भी आपकी रीडिंग में एक दिन रोई थी, मुझे अच्छे से याद है। आपने बहुत टफ टाइम देखा है भाई टॉरस। आपने, मैंने बोला यहाँ पर कि आप बहुत हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जज्बा नहीं अपना तो टूटने दे रहे हो। आप नहीं, सीखूंगी और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करूंगी और लोगों को दिखाऊंगी, ऐसी वाली एनर्जी में हो आप। पेज ऑफ सॉर्ड्स में लर्निंग की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं कंपटीशन की एनर्जी है, दैट मैं डेफिनेटली गिरूंगा, पढ़ूंगा, बहुत कुछ सीखूंगा, बट लाइफ में आगे बढ़ूंगा। आप ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है। कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको इस हफ्ते, एंड किसी तरीके की कोई मेल मैसेज का वेट है, तो वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हो। मून कहीं ना कहीं आपके क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा और अच्छा होता हुआ दिखा रहा है। मून मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि हिडन एनिमीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने में लगे रहेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मूड स्विंग्स अगर हों, या फिर ऐसा लगे कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा भी अगर आप लो एनर्जी में जाने लगो, तो आपको ध्यान रखना है कि या तो सॉल्ट बात लेना है आपने, या फिर कहीं ना कहीं अपनी पहले नज़र उतारनी है। ऐसा होगा, क्योंकि आप जो जो आप लड़ रहे हो ना ज़िंदगी से, वहाँ पर लोग भी, अरे ये तो बहुत कर रहा है, ये तो बहुत कर रही है, ये तो थकता नहीं है काम करते करते, इसको तो दिन रात काम करना है, तो नज़र लग सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है। किसी की भी क्रिटिसिज्म को ना लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो टॉरस, ठीक है। देन एट ऑफ पेंटिकल, आप काम कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो उससे अच्छे भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, और जितना काम कर रहे हो उतना भी रिजल्ट मिल रहा है आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपने काम किया 24 घंटे बैठ के तो आपको 2 घंटे के वो मिल रहे हैं उसके रिजल्ट, नहीं, अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिव, मैंने बोला भी था, आई थिंक आपकी रीडिंग में बोला था मैंने अभी, शायद, पक्का नहीं पता है, बट यहाँ पर है कि आप अपने काम को तो आप कर ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। साइड बाय साइड आपको अगर पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक और फैशन, ब्यूटी, कुछ भी ऐसा लगता है, आप उस तरफ भी अपना ध्यान लेकर जा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो, कौन सी आपको जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल कहता है हैंड क्रिएटिविटी। अगर हैंड रिलेटेड कुछ काम हो, जैसे अब मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मेरे स्किल है ये, है ना, ऐसी कोई स्किल आपकी है, जो कि यहाँ मैंने बोला भी कि कोई नई स्किल आप सीख रहे हो, तो कोई स्किल आपकी है जो आपको अब आगे लाइफ में पैसा अर्न करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। अगर आप जॉब या किसी बिजनेस के लिए देख रहे हो, तो एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई जॉब लग सकती है आपकी। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि इस हफ्ते में एक बार, मतलब मैं मंडे का ही बोलूँगी, वैसे तो आज संडे है, आपको रीडिंग मिल रही है, तो मंडे को ना ऐसा करना, एक बार शिव मंदिर जाकर और दूध चढ़ा कर आना, ठीक है। टेम्परेरी सिचुएशन है, वो तो मून वाला कार्ड आ गया ना, मैंने बोला ना कि 1-2 दिन की बात है, टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी सिचुएशन आ सकती है। देन यहाँ है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। तो किसी से अगर प्यार होगा तो बहुत अच्छे वाला होगा, और किसी से नफरत हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा साइड हो जाओगे आप उस इंसान से। वो जो 4 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी थी, मैंने बोला भी था, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो, ठीक है। नो योर वर्थ, सो आप वो नो योर वर्थ में आ गए हो, इतनी आपको विजडम आ गई है कि मेरे को पता है मैं क्या हूँ लाइफ में, मुझे क्या अचीव करना है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए टॉरस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।